हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, आरओआई के बारे में, स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे क्योंकि मैं स्टूडेंट से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूं। स्टूडेंट के लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है या डिसीजन है, मैं उस पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि उसका सोल्यूशन दे पाऊं, उसको इन्फ्लुएंस कर पाऊं। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है जिसकी आज हम बात करेंगे, दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आपने अपनी पढ़ाई में कितना खर्च किया और आपको वापस क्या मिला। व्हाट हैव यू इन्वेस्टेड इन योर स्टडीज एंड व्हाट आर यू गेटिंग बैक, यही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है, इसको आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स 10th के बाद, 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए किसी मेट्रो सिटीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं या अपने होम टाउन को छोड़कर कहीं बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन है ये बहुत खतरनाक है। और क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों हायर स्टडीज़ के लिए बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। दिस इज़ अ ट्रेंड, दिस इज़ अ फैशन। अगर स्टूडेंट्स से मैं अपने सेशंस में पूछता हूँ तो उनसे यही बातें होती हैं कि सर बहुत रह लिया हमने अपने पेरेंट्स के साथ, 12 साल गुजार लिए हमने अपने पेरेंट्स के साथ, अब और नहीं रहना है, हमें फ्रीडम चाहिए। ये रीज़न होता है। क्योंकि अगर आपको, सही बात है, एक्चुअल में अगर आपको बाहर जाना है, अपने होम टाउन को छोड़ना है, तो उसका क्या रीज़न होना चाहिए? उसका रीज़न होना चाहिए कि आपने इंडिया के टॉप 50 कॉलेज में पढ़ना है, आपने कंपटीशन दिया है, कंपटीशन क्रैक किया है, आपने जेई दिया है, मैनेजमेंट एग्जामिनेशन दिया है और उसके बेस पे आप बाहर कॉलेज ऑप्ट कर रहे हो। लेकिन ये पैरामीटर्स नहीं होते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये पैरामीटर्स नहीं होते हैं दोस्तों। तो गाइस, जो भी पैसा, जो भी हार्ड अर्न मनी आप अभी स्पेंड कर दे रहे हो, और ये हेफ्टी अमाउंट होता है। कहीं भी जब आप बाहर पढ़ने जाते हो तो बस आपके ट्यूशन फीस नहीं होती, आपका फूडिंग लॉजिंग का कॉस्ट होता है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है और उधर कई तरह के एक्सपेंसेस है जो आपको, आपके गार्जियन को इनफैक्ट बेयर करने पड़ते हैं। और गार्जियन भी क्या सोचकर बाहर भेजते हैं? एक गार्जियन जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चे के प्रेशर में कि नहीं उसको बाहर पढ़ना है क्योंकि उसके फ्रेंड जा रहे हैं, उसने भी इज्जत करके रखी है कि नहीं पापा मुझे भी बाहर जाकर पढ़ना है, तो गार्जियन अपना पेट काट काट कर बच्चों को बाहर भेजते हैं और बाहर पढ़ाते हैं। दूसरा क्या है, एक गार्जियन है जिनके पास काफ़ी पैसा है, तो वो कंपटीशन में, लाइक शर्मा जी का लड़का बैंगलोर गया है, मेरा भी लड़का बैंगलोर जाएगा, वर्मा जी का लड़का पुणे में पढ़ रहा है, तो मेरा भी बच्चा जो है वो पुणे में पढ़ाई करेगा। इस टाइप का माइंडसेट से, इस टाइप की मेंटालिटी से दोस्तों बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मैं उन गार्जियन से क्या कहना चाहूँगा, आप कंपेयर करिए, आपको कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी पैसे आप ग्रेजुएशन में बचाएंगे वही पैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में खर्च कर सकते हैं। ये बात फिर से नोट करिए, जो भी पैसे आप ग्रेजुएशन में बचाएंगे वो पैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में खर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप, जब पहले का ज़माने में ग्रेजुएशन जो था वो हायर एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाता था कि ग्रेजुएशन के बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में आपको मिनिमम मास्टर्स होना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन जो है आज एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ग्रेजुएशन के ऊपर आपको मास्टर्स करना ही पड़ेगा। तो आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मास्टर्स करोगे तो वहाँ भी आपको एक बहुत हेफ्टी अमाउंट लगेगा मास्टर्स करने में। तो जो भी पैसे आप ग्रेजुएशन में बचा लोगे वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे खर्च कर सकते हो। अब आ जाते हैं, मैं कंपेयर करता हूं दो कॉलेज को। मान लो कॉलेज ए है और कॉलेज बी है। कॉलेज ए में बीटेक कोर्स को एग्जांपल में लेते हैं कि कॉलेज ए से आप बीटेक कर रहे हो, एक बच्चा कॉलेज बी से बीटेक कर रहा है। तो दोस्तों कॉलेज ए जो है वो लोकल कॉलेज है हमारा, ये भी रिकॉग्नाइज्ड है, यूजीसी से और एआईसीटी से अप्रूव्ड है, सारे नेसेसरी अप्रूवल्स इसके पास भी हैं और सारे नेसेसरी अप्रूवल्स ऑब्वियसली कॉलेज बी के पास भी हैं। दोनों की डिग्री का जो वेटेज है वो सेम है, ठीक है। तो कॉलेज ए की जो फीस है वो 80,000 रुपये बीटेक की साल की है, तो 4 साल के बीटेक कोर्स में ये 3,20,000 हो जाती है। आपको फूडिंग लॉजिंग का कोई कॉस्ट लगना नहीं है क्योंकि आप होम टाउन में रह रहे हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन या अदर एक्सपेंसेस में एक माइनर 50,000 रुपये और जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 370 के आसपास जो हो गए वो कॉलेज ए में बीटेक करने का पूरे 4 साल में एक्सपेंस आ गया। कॉलेज बी में आते हैं, कॉलेज बी की फीस 2 लाख रुपये साल की फीस है, तो 8 लाख रुपए इसकी ट्यूशन फीस हो गई। इसके अलावा आपके फूडिंग लॉजिंग का कॉस्ट कितना आ गया? फूडिंग लॉजिंग का कॉस्ट आपका 3-3.5 लाख रुपए मिनिमम आ गया, 3 लाख ही पकड़ लेते हैं, 11 लाख रुपए। ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, मैं मिसलेनियस भी 1 लाख रुपए जोड़ता हूँ, 14 लाख रुपए। दोस्तों 14 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और आप यहाँ पे 3.5 लाख रुपए, 370 के आसपास खर्च कर रहे हो। जब आप इन दोनों जगह से बीटेक करके निकलते हो तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे जाओ, मतलब एमटेक के लिए आगे जाओ। तो दोस्तों दोनों की डिग्री का वेटेज तो सेम ही है। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज बी से अगर आपने बीटेक किया है तो आपको एमटेक में बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा।
राइट, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप यहाँ से जॉब के लिए निकलते हो बीटेक के बाद कॉलेज ए से और कॉलेज बी से, कॉलेज ए से निकलते हो, आपने यहाँ खर्च किए हैं 370, आपको पैकेज मिलता है 4 लाख रुपए का मान लो। कॉलेज बी में आप 14 लाख रुपए खर्च करते हो, आपको पैकेज मिलता है 6 लाख रुपए का। आपने पढ़ाई में 14 लाख रुपए खर्च किए हैं, आपको 6 लाख का पैकेज मिलता है। तो दोस्तों, किसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर हुआ? आपने यहाँ 370 खर्च किए हैं और यहाँ 14 लाख रुपए खर्च किया है। तो यहाँ जो 10 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, अगर आप उसको सेव कर लेते, अगर वो 10 लाख रुपए आप बचा लेते, तो आप पता है कितना ग्रो कर सकते थे। वो 10 लाख रुपए आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पे खर्च कर सकते थे। वो 10 लाख रुपए आप फाइनेंशियली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। कई तरह की चीज़ें जो है एक हेफ्टी अमाउंट है, उससे आप कर सकते थे, जिसको आपने गवा दिए। तो दोस्तों, ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिए। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो आपके होम टाउन में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने आर्किटेक्चर पढ़ना है, वो आपके होम टाउन में नहीं है, उसके लिए आपको बाहर जाना ज़रूरी है, जाइए। आपके लोकेलिटी में फैशन डिज़ाइन का बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, उसके लिए आपको बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस माइग्रेट नहीं करेंगे तो वो पढ़ाई आपके होम टाउन पे नहीं हो पाएगी। आप उसके लिए जाइए। लेकिन बीकॉम, सिंपल बीकॉम, बीए, बीबीए करने के लिए दोस्तों क्यों बाहर जाना है? ये मेरा सवाल आप सबसे है, स्टूडेंट से और गार्जियन से भी है। तो आप इस सवाल का जवाब खोजिए। जस्ट बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड एंड फैशन और फ्रीडम चाहिए, इसके लिए बाहर मत जाइए, माइग्रेट मत करिए अपने स्टेट से। सेकंड, कि दिखावे के चक्कर में, कंपटीशन में, कि फलाने का बेटा बाहर पढ़ रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को बाहर भेज दूं, ऐसा मत करिए। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, कि जो भी पैसे आप ग्रेजुएशन में स्पेंड कर लेंगे, दैट कैन बी स्पेंट इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपने घर में अपना और अपने पास के लोगों का ख्याल रखिए, घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।